हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है। अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास में पास होना चाहिए, प्रथम श्रेणी में आपको ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसको आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण नहीं कर रखा है, आपके पास पीजी की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है और उसमें 50% मार्क्स हैं, 50% अंक हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको एमएस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, स्प्रेडशीट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है, 30 साल है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। अभी मैं बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। बात करें दोस्तों ये वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। दोस्तों एनआईटी में ये वैकेंसी है। एनआईटी का नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर में, पंजाब में ये वैकेंसी है। दोस्तों ये जो एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट आता है। दोस्तों इसमें ओनली सुपरिंटेंडेंट की ही वैकेंसी नहीं है, कई तरह की पोस्ट है, इसमें कई तरह की वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में जो मैं कवर करूंगा ओनली सुपरिंटेंडेंट की भर्ती के बारे में कवर करूंगा, सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी के बारे में ही आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आप लोग अपने आप देख लेना, या मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या है, 3 स्टेजेज का एग्जाम होगा। दोस्तों जो पहले स्टेजेज का एग्जाम होगा, स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है दोस्तों, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। दोस्तों ये 60 अंक का आपका टेस्ट होगा, इसमें 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें जो पेपर होगा उसके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें इंग्लिश का प्रश्न होगा, रीजनिंग का प्रश्न होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का प्रश्न होगा और जनरल साइंस का प्रश्न होगा। और जो पार्ट बी होगा उसमें पोस्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपको टाइम दिया जाएगा 75 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 1.25 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर देने के लिए। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना है, तभी आप पास माने जाओगे। जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको 30% मार्क्स लेकर के आना है, 30% अंक लेकर के आना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 25% मार्क्स लेकर के आना है, 25% अंक लेकर के आना है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका जो अंक है, इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। जो स्टेज 2 होगा दोस्तों वो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में ये चेक किया जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं आता है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है, आपको वर्ड के बारे में पता है कि नहीं पता है, आपको स्प्रेडशीट के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, ये सब चेक किया जाएगा स्किल टेस्ट में। स्किल टेस्ट भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30% है, 30% अंक आपको लेकर के आना पड़ेगा स्किल टेस्ट में।
तभी आप पास माने जाओगे। जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको स्टेज 3 के लिए इनवाइट किया जाएगा। स्टेज 3 में जो एग्जाम होगा उसके लिए उनको मौका दिया जाएगा। जो स्टेज 3 होगा ये फाइनल टेस्ट होगा, इसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आपको टाइम दिया जाएगा स्टेज 3 के एग्जाम के लिए 75 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 75 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 1/4 अंक काट लिए जाएंगे अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो। इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा तभी आप पास माने जाओगे। जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सेम है स्टेज 1 के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वही इसमें भी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 30% मिनिमम अंक लेकर के आना है और अगर आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपको 25% मार्क्स लेकर के आना है, 25% अंक लेकर के आना है। अगर आप डिटेल में सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे डिटेल में भी सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्टेज 1 के एग्जाम में स्क्रीनिंग टेस्ट में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपका स्किल टेस्ट कैसे होगा और जो स्टेज 3 का एग्जाम है उसमें कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। दोस्तों फीस थोड़ा इसमें ज्यादा ली जा रही है, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें 2 तरह की फीस है, एक प्रोसेसिंग चार्ज है और एक एग्जामिनेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है। जो प्रोसेसिंग चार्ज है दोस्तों वो सभी को पे करना है। प्रोसेसिंग चार्ज 1000 रुपए है और दोस्तों जो क्या है एग्जामिनेशन फीस है, एप्लीकेशन फीस है, इसमें कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को छूट दी गई है। मैं बता देता हूं किसको छूट दी गई है। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, इनको एग्जामिनेशन फीस से, एप्लीकेशन फीस से छूट दी गई है और इनको जो प्रोसेसिंग फीस पे करना है वो 1000 रुपए है। 1000 रुपए फीस इस कैटेगरी के कैंडिडेट को पे करना है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको एग्जामिनेशन फीस से छूट नहीं दी गई है। जो एग्जामिनेशन फीस है 500 रुपए है और जो प्रोसेसिंग चार्ज है 1000 रुपए है। तो इस कैटेगरी के कैंडिडेट को जो टोटल फीस पे करना है 1500 रुपए फीस पे करना है, 1500 रुपीज फीस पे करना है। दोस्तों बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो दोस्तों इसमें पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों जो इनिशियल बेसिक पे है 35,400 रुपए है, 35,400 रुपीज इनिशियल बेसिक पे है। दोस्तों ये मानकर चलिए आपको 65,000 रुपीज के आसपास सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा भी आपको सैलरी मिल सकती है। दोस्तों एज के बारे में तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, अब ये बता देते हैं कि किसको एज में कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट मिलेगी और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी अगर वो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और जो पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट मिलेगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। बात करें दोस्तों इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है तो दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 27 सितंबर 2025 है। 27 सितंबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जो सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है
8 है, 8 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या है, ये परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पर कई तरह की वैकेंसी है, कई तरह की पोस्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर कई तरह की पोस्ट है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते होंगे दोस्तों, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 27 सितंबर 2025 है। फीस के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। सभी पोस्ट के लिए आपको उतनी ही फीस पे करनी है। बात करें कि आपको कहां पर जाकर के अप्लाई करना है, अप्लाई करने का लिंक कौन सा है, तो दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इसी पर आकर के आपको अप्लाई करना है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये एनआईटी जालंधर में वैकेंसी निकली है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर में ये वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।